एक समय की बात है, रामगढ़ नामक गांव में कमल नाम का एक जमींदार रहता था। उसका घर बहुत पुराना था, इसलिए उसने एक नया घर बनवाना शुरू किया था। घर की नींव की खुदाई का काम उसका अपना बेटा जीवन कर रहा था। अचानक जीवन खुदाई करना रोककर उत्साह में अपने पिता के पास दौड़ता हुआ आया। ओ पिताजी, हाँ बेटा, इससे तो हमारी बहुत सारी बचत हो रही है। पैसा बचाना इसका केवल एक हिस्सा है। आप बताइए, यह जमीन हमारी पैतृक संपत्ति का हिस्सा है। हम यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, हम बाहर से एक जेसीबी मंगवाते हैं और वह जमीन के नीचे छिपे खजाने को खोदकर बाहर निकाल लेती है। फिर मशीन के मालिक को भी पता चल जाएगा और हम खजाने को बांटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शायद सरकार को भी सौंप देंगे। लेकिन अगर हम अपनी जेसीबी का इस्तेमाल करें तो किसी को पता नहीं चलेगा। अरे वाह, मैं हमेशा सोचता था कि तुम मूर्ख हो, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग वास्तव में काम करता है। अब चिल्लाना बंद करो और चुपचाप काम करते रहो, और अगर तुम्हें कुछ कीमती चीज मिले तो चुपचाप आकर मुझे बता देना। बिल्कुल पिताजी, इसीलिए मैं आपके पास दौड़ कर आया हूँ। खुदाई करते समय मुझे अचानक धातु की खनखनाहट जैसी आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई बड़ी चट्टान है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह किसी बड़ी मशीन जैसी लगी। सच में वाह, लगता है कि हमारी तो लॉटरी लग गई है। ये जरूर कोई बड़ा बंद संदूक है जो खजाने से भरा हुआ है। चलो इसे निकालते हैं और किसी को पता चले बिना चुपचाप घर ले चलते हैं। दोनों ने बड़ी सावधानी से उस मशीन को जमीन से बाहर निकाला, फिर उसे घर ले गए और उसे खोलने की हर कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाए। ये क्या है बेटा? हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये चीज खुलती ही नहीं है। ये वास्तव में कसकर सील किया गया है। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर सचमुच कुछ मूल्यवान चीज है। लेकिन अब समस्या यह है कि हम इसे कैसे खोलें। यदि हम बाहर से किसी को बुलाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा और वे भी हिस्सा मांग सकते हैं, या इससे भी बदतर वे इसकी सूचना दे देंगे। हमें यह सोचना होगा कि अब क्या करना है। ठीक है। पिता और पुत्र दोनों रहस्यमयी मशीन को खोलने का प्रयास करते रहे। अचानक उमा कमरे में आती है। यहाँ क्या हो रहा है? पिता और बेटा दोनों ऐसे सिर क्यों खुजा रहे हैं? मुझे बताओ क्या समस्या है, मैं तो झटपट हल कर दूंगी, ऐसे ही। अरे क्यों नहीं, क्या तुम एल्बर्ट आइंस्टीन की खोई हुई बहन नहीं हो? चलो बेटा, अब अपनी जीनियस माँ को सब कुछ समझा दो। माँ, ये मशीन बहुत अजीब है। हमें यह हमारे नए घर की जमीन खोदते समय दबी हुई मिली थी। यह पुरानी तो लगती है, लेकिन मजबूत भी है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर कोई खजाना है, लेकिन असली परेशानी यह है, हमें नहीं पता कि इसे कैसे खोलें। उमा ने ध्यान से जीवन की बात सुनी, फिर उसने ऊपर से नीचे तक मशीन को देखा और फिर बोली, ये कोई खजाने का डिब्बा या गुप्त संदूक नहीं है। यह असल में एक आलू चिप्स बनाने की मशीन है। ये तुम्हारे परदादा ने बहुत समय पहले बनवाई थी। जब हम बच्चे थे तो हम इसी मशीन में चिप्स बनाते थे, और जिस जमीन पर तुम यह नया घर बना रहे हो वह मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को शादी के दहेज में दी थी। शायद इसी तरह यह मशीन यहाँ दब गई थी। अगर हम इसे ठीक कर लें तो ये फिर से चलने लगेगी। ये कहते हुए उमा ने काम शुरू किया और मशीन को ठीक कर दिया। कमल और जीवन हैरान रह गए। माँ, आपको तो ठीक से किचन का पंखा चलाना भी नहीं आता, और यहाँ आप इतनी बड़ी मशीन को ऐसे ठीक कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना, जब मैं छोटी थी तो अपने दादाजी के पास बैठती थी जब वो इसी मशीन से चिप्स बनाते थे। इसीलिए मुझे आज भी इसे चलाना याद है। जीवन जाकर कुछ आलू ले आया। अब एक काम और करो, घर में जितनी भी टोकरी है कम से कम 10 या 15 सब ले आओ और इस मशीन के सामने रख दो। लेकिन क्यों माँ? आपको क्या लगता है ये पुरानी मशीन कितने चिप्स बना लेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। सारी टोकरी ले आओ। जब अपनी आंखों से देखोगे तो सब समझ जाओगे। जीवन ने अंदर से सारी टोकरी लाकर मशीन के सामने सजा दी। उमा अपने पति से, सुनो, इधर आओ और अपने हाथों से ये एक आलू मशीन में डालो। कमल ने एक आलू लिया और मशीन में डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सामने रखी सारी टोकरी आलू के चिप्स से भर गईं। कमल और जीवन हैरानी में जड़ हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, ये एक जादुई आलू चिप्स मशीन है। देखो, सिर्फ एक आलू से तुम्हें इतने सारे चिप्स मिल गए। अब सोचो, अगर हम एक पूरा बोरा आलू डाल दें तो तब हमें कितने चिप्स मिलेंगे?
इतने सारे चिप्स कि हमारा घर भी उन्हें रखने के लिए छोटा पड़ जाएगा। हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उस दिन के बाद से कमल और जीवन ने जादुई आलू चिप्स मशीन का इस्तेमाल करके ढेर सारे चिप्स बनाना शुरू कर दिया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।